हेलो स्टूडेंट, हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 भी हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले पार्ट 3। पार्ट 3 में पढ़ने वाले ब्लड, मतलब कि हार्ट में ब्लड प्रेशर, जैसे कि हाई बीपी, लो बीपी कितनी रहती है, हाई ब्लड प्रेशर कितना रहता है, लो प्रेशर कितना रहता है। तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था और अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। एक सेकंड, हम कर रहे हैं अभी स्टार्ट। ये हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये हमने पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पार्ट 3। तो सबसे पहले आपको वो तो किया ही ना आपने, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एक बार में रिपीट कर देता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 3, हार्ट, दिल, पार्ट 3 इन हिंदी, बिल्कुल हिंदी में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। करते हैं स्टार्ट। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप के देख लीजिए। ये हम देख रहे हैं पार्ट 3, अनुशीलन। अनुशीलन मतलब कि डायस्टोलिक। क्या है? डायस्टोलिक। जब नीले जब जब नीले फैलता है, तो जब मतलब कि नीले है ना, वो फैल जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है, तो रक्त में जाता है। तो रक्त हृदय में जाता है। क्या होता है? रक्त हृदय में जाता है। और इस दाब के स्टोलिक कहते हैं। इस दाब को क्या कहते हैं? स्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोलिक। बीपी, बीपी, स्टोलिक और डायस्टोलिक दो भागों में नापी जाती है, डिस्टोलिक और डायस्टोलिक। स्टोलिक और डायस्टोलिक। जैसे कि बीपी तो नॉर्मल 120 से 80, 120/80 mm एचपी नॉर्मल। जब जब बीपी बढ़ जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ये दो शब्द एक सारे, यहाँ कंफ्यूजन ना, हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस स्थिति में बीपी 140 से 90 mmG हाई बीपी है, तो एंटेनल का उपयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं एंटेनल। एंटेनल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। जब बीपी घट जाता है, तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। या ये क्या, या जब घट जाएगी तो क्या करेंगे? हाइपोटेंशन। और बढ़ेगी तो हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 90/100, 90/60 लो बीपी 7। ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड। बीपी मापने वाले यंत्र को स्पेग्नोमीटर कहते हैं। बीपी नापने वाले क्या कहते हैं? स्पेग्नोमीटर कहते हैं। यंत्र को स्पेग्नोमीटर कहते हैं। बैंक मार्क, बैंक मार्क। थायरॉक्सिन तथा एमेलिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन तथा एमेलिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, जबकि अम्लता ट्राइडेमिल टेस्ट, ट्राइडेमिल टेस्ट तथा बाईपास का
हृदय से है। बाईपास का संबंध कहिए हृदय से है। स्प्रिन हृदय के में समैतिक रोग के लिए इलाज है। क्या है? स्प्रिन। स्प्रिन हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया। सबसे पहले विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर किरचॉफ क्रिश्चियन ने। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन पांड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन ने, डॉक्टर क्रिश्चियन ने। इज्जत देना है डॉक्टर क्रिश्चियन ने। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। ये अपना हो गया हार्ट पूरा खत्म। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक तो तीनों पार्ट, सबसे पहले तो तीनों पार्ट देखने के भी हार्ट पर समझ में आएगा। तो उसके बाद आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगे। थैंक यू।